दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ रिगार्डिंग द FAQs ऑफ पेन प्रोटेक्शन फिल्म। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब होते हैं। तो अगेन एज ऐसे कि जो सवाल जवाब, सारे सवाल जवाब मैं आपको दूंगा, बट हाँ एट द सेम टाइम अगर मैं आज तक सिर्फ PPF की वीडियोस दे रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन एक नया वीडियो लेके आऊँ, इट डजंट मीन्स कि मेरे यहाँ काम के लिए गाड़ियाँ नहीं है। अभी बहुत सारे PPF की वीडियोस और आने वाले हैं। अगर नाम दूँ उनका, तो अभी आपके पास आने वाला है एक JLR की वेलर वाइट कलर की हमने करी है, थार ब्लैक कलर की भी कर रहे हैं, एलेंट्रा को रीपेंट करके उसमें बहुत ही मस्त कलर करने वाले हैं, उसमें PPF होगा। सुपर्ब का वीडियो आने वाला है, टाइगून का वीडियो आने वाला है, वेन्यू का वीडियो आने वाला है। मतलब हो सकता है कुछ गाड़ियाँ मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ, इनोवा क्रिस्टा मैट फिनिश वर्जन वाला आने वाला है। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो द स्टॉक ऑफ PPF जॉब इज स्टिल देयर विथ मी। The only thing is that I want more. That's the reason I am answering all your frequently asked questions regarding the PPF, जो कि मेरे को सोशल मीडिया, यूट्यूब, इवन ऑन कॉल्स और एट द सेम टाइम हो सकता है मेरे कस्टमर जो शोरूम में वॉक इन करते हैं, जो मेरे से पूछते हैं, वो सारे आंसर मैं करने वाला हूँ। क्वेश्चंस और आंसर जब होते हैं, क्वेश्चन भी मैंने बनाए, आंसर भी मैंने बनाए। इट्स अ सिंगल मैन हु इज प्लेइंग द चेस, बट एंड ऑफ द डे विनर जो है ना, वो विन विन सिचुएशन सबके लिए, इवन फॉर मी, इवन फॉर द पीपल हु आर वांटिंग टू ऑफर PPF। बट कहते हैं ना, कुछ सवाल जो मन में कहते हैं ना एक डाउट क्रिएट करके रखे होते हैं, तो उसके कारण ना तो आगे जा पाते हैं ना तो पीछे जा पाते हैं। PPF संबंधित बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, अलग अलग जवाब, अलग अलग सवाल। मतलब जहाँ भी आप जाएंगे अलग जवाब मिलेगा। सवाल तो बहरहाल मोर और लेस सेम रहता है, बट जवाब बहुत जगह अलग अलग मिलेगा। तो मैं निशान जोशी लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो। दिस इज़ द FAQs रिगार्डिंग पेन प्रोटेक्शन फिल्म, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है इन टर्म्स ऑफ PPF एप्लीकेशन, माने मोर और लेस बहुत सारे सवाल हैं जो कॉमन है, बट आंसर जो बहुत है वेरी करते हैं। तो सिंस मेरे को ऑलरेडी मतलब इट्स बिन क्वाइट लॉन्ग टाइम द टाइम इनटू दिस बिजनेस है, ऑलवेज ऑल्सो इनटू दिस प्रोफेशन, मतलब क्योंकि मैं पहले जब जॉब करता था एंड ऑल लाइक, सो आई हैव गॉट मेनी आंसर्स। हो सकता है कि जो भी आपके डाउट्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी क्वेश्चंस PPF के लिए रहते हैं, वो शायद क्लियर कर सकूँ। सो क्वेश्चंस अब जाए कि PPF का कॉस्ट कितना होता है, PPF कितना लास्ट करता है, विच ब्रांड टू गो फॉर, PPF काम कैसे करता है, PPF किस चीज़ का बना रहता है, क्या PPF को हम हटा सकते हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो मेरे सामने से अभी पेपर देख रहे हैं, पेपर में आंसर्स तो नहीं लिखे हुए हैं। इस पेपर में आप देखेंगे क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं, कैमरे में क्वालिटी आ पा रही है। तो अभी क्वेश्चंस में एक एक करके आपका आंसर देता हूँ। तो पहले कि मैं आपको बताऊं कि PPF का प्राइस क्या होता है, तो उसके पहले मैं थोड़े सा मतलब कहते हैं सीक्वेंस को चेंज करता हूँ। तो इस वीडियो को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने से बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मतलब कहते हैं ना, वो क्लैरिटी ला देंगे इन टर्म्स ऑफ कि PPF आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कौन सा ब्रांड आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्रांड आपको नहीं चूज़ करना चाहिए। बहुत सारे क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो प्लीज़ आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ कमिंग अप टू PPF, हम जब चूज़ करते हैं तो प्राइस अभी सेकेंडरी आता है। सबसे पहले हम जब PPF चूज़ करते हैं, आज इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं। आज विज़ा अगर मैं अपने कार 360 की बात करूं, हम 2 ब्रांड यूज़ करते हैं। वन इज़ गरवारे, द अदर वन इज़ एवरी टेनिसन। तो आज मैंने ये 2 ब्रांड के नाम क्यों लिए, इट्स नॉट अबाउट कि नहीं गरवारे इज़ द बेस्ट, एवरी टेनिसन इज़ द बेस्ट और बाकी जो भी मार्केट में मिलते हैं वो अच्छे नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। थिंग इज़ दैट कि कोई भी ब्रांड आप अगर जहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, आपको वो बताएगा कि हम ये ब्रांड यूज़ करते हैं, तो यू हैव टू गेट इन टू डीप, मैंने आपको डीप डाइविंग करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। जितनी उसकी हिस्ट्री रिच होगी, इट मीन्स वो ब्रांड उतना रिलायबल होगा। क्योंकि आज के दिन में क्या है, स्पेशली इन इंडिया, इफ़ वी टॉक अबाउट, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली इफ़ वी टॉक अबाउट, कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट अगर सक्सेस हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, कि नहीं उसका ट्रेंड आ रहा है, सब लोग वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर कोई उस बिज़नेस में कूदना चाहता है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ अप्लाई करने के लिए, मतलब जो भी हो। तो आज के दिन बहुत सारे PPF हैं जो कोरिया, चाइना से लोकली मतलब वो इंपोर्ट हो रहे हैं और बस इंडिया में लेबलिंग हो जा रही है।
अब लेबलिंग हो जाने के बाद उसको कहते हैं ना आपके सामने प्रेजेंट करना है, तो हाउ टू प्रेजेंट इट, एक बहुत ही अच्छा बॉक्स पैक कर देते हैं, बॉक्स देखने में बहुत सुंदर लगता है। एक वेबसाइट बनाने में आपको मालूम 10-12 हज़ार मैक्सिमम 20,000 रुपये में एक अच्छी वेबसाइट बन जाती है। अब बहुत सारी इमेजेस हैं जो गूगल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करके एक सुंदर सी वेबसाइट बना लेंगे, बट यू कैन नॉट क्रिएट द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। So if I talk about गरवारे, if I talk about एवरी डेनिसन, if I talk about एक्सपेल, भले ही वो ब्रांड में यूज़ नहीं करता हूँ, if I talk about 3M, अगेन वो भी ब्रांड में यूज़ नहीं करता हूँ, आप अगर इनका हिस्ट्री देखोगे ना तो बहुत रिच है। दे आर इन टू दिस ऑटोमोबाइल बिजनेस नॉट ओनली इन PPF, वेदर इट बी रैप्स, वेदर इट बी एडिसिवनेस, वेदर इट बी इंडस्ट्रियल सप्लाईज, इनकी जो हेरिटेज है मतलब इतनी बड़ी है कि मतलब हम कह सकते हैं नो वी कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड। तो अब जब ब्रांड पे ट्रस्ट हो गया और उसकी रिच हिस्ट्री है, क्वालिटी अच्छी है, तो अगेन आपका कॉस्ट उसमें ज़्यादा लगेगा विज़ कंपेयर टू जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि वो तो सस्ता माल ला रहे हैं, उसमें खाली अपना लेबलिंग कर दे रहे हैं एंड देन आपकी कार में अप्लाई करने के लिए वेरियस डिटेल्स को वो सप्लाई कर दे रहे हैं। सो बी वाइज इनफ टू चूज द ब्रांड यू आर ऑप्टिंग फॉर, बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन लॉन्ग टर्म रन, चाहे वो वारंटी रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कार के लुक, फील और अपील रिलेटेड हो। एक और सवाल लोग मेरे से बहुत कॉमनली पूछते हैं कि कौन सी राइट एज होती है कार में PPF कराने की। तो PPF में देखिए राइट एज का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, आपकी गाड़ी चाहे 1 साल पुरानी हो या 5 साल पुरानी हो। सी व्हेन द कार इज़ देयर इन द शोरूम, जैसे ही आप डिलीवरी लेते हो, आप रोड में जब चलाते हैं एयर ड्रैग रहता है, एयर में भी फ्रिक्शन रहती है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, आप वॉश कर रहे हैं, कपड़े के फ्रिक्शन से सोल्स आ रहे हैं। आज अब जब हाईवे में रहते हैं, सामने एक मूविंग कोई कमर्शियल व्हीकल जा रही है, कोई कार जा रही है, उसके व्हील से भी मतलब थोड़े बहुत ना स्टोन चिपिंग वगैरह आते हैं जो आपके पेंट को डैमेज करते जाते हैं। तो डे 1 आप लगाएंगे तो डे 1 प्रोटेक्शन रहेगी। 5 साल बाद आप आते हैं तो भी आपकी प्रोटेक्शन होगी, बट उस समय तक पेंट की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो चुकी होगी विज़ कंपेयर टू डे 1। तो रीज़न बिंग क्योंकि वो ऑलरेडी 5 साल अपने कुदरती मार झेल चुका है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप नई कार में इमीडिएटली कराएं। हाँ, बट 2 चीज़ चेक किए बिना कभी नहीं। फर्स्ट इज द ब्रांड हिस्ट्री एंड सेकेंड वन बीइंग द स्किल सेट। नाउ कमिंग बैक टू द प्राइसिंग पार्ट। अब आपने ब्रांड चूज़ कर लिया जिसका रिच हेरिटेज एंड ऑल है, तो अब अगेन इस ब्रांड पे भी प्राइसिंग डिपेंड करता है कुछ हद तक, बट अगेन अब मेनली डिपेंड करता है कि आपके कौन से कलर की कार है, आप कौन सी कार यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वारंटी, क्योंकि हर ब्रांड में अलग अलग वारंटी ऑप्शन आते हैं। जैसे गरवारे की बात करूँ तो गरवारे प्लस में 3 साल एंड 5 साल की वारंटी आती है, विज़ एट द सेम टाइम एवरी डेनिसन में 5 साल एंड 10 साल की वारंटी ऑप्शन आती है। तो एवरी डेनिसन 5 साल को ऑप्टिमा कहते हैं एंड 10 साल को एक्सट्रीम कहते हैं। एवरी डेनिसन का पोर्टफोलियो थोड़ा और रिच है क्योंकि उसमें मैट वर्जन भी आता है एंड ब्लैक PPF भी आता है, तो दोनों की 10-10 साल की वारंटी उनकी अलग है। अब आपके कार कलर से कैसे डिसाइड हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे या एज ऑफ नाउ इंडिया में अगर बात करें ब्रांडेड में, तो द एंट्री लेवल PPF इज़ गरवारे प्लस, बट अनफॉर्चुनेटली गरवारे प्लस जो है वाइट एंड सिल्वर कलर की कार पे कोई भी तरह की वारंटी नहीं देता। तो अब अगर वाइट एंड सिल्वर कार पे वारंटी नहीं है तो इट मीन्स कि कंपनी को खुद को मालूम है कहीं ना कहीं वो ऑफ शेड होने वाला है, कार की अपील को वो ख़राब करने वाला है, दैट्स द रीज़न वो वारंटी नहीं देते और हमें मना भी कर देंगे आप अप्लाई मत करो। मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेटर्स हैं जस्ट खाली बिजनेस लेने के लिए और पैसे वाइज compete करने के लिए इन टर्म्स विद अदर्स, वो आपको गरवारे प्लस भी लगा देंगे वाइट एंड सिल्वर में, बट इवेंचुअली आप ही का लॉस होगा। आज तो 20-25 हज़ार रुपये कम लग जाएंगे, बट 2 साल बाद, साल 1.5 साल बाद वो कार जो है बहुत ही गंदी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अगर वाइट कलर कस्टमर की बात करूँ, वाइट एंड सिल्वर कार ओनर्स की बात करूँ, तो उनको स्टार्ट करना पड़ेगा गरवारे प्रीमियम से। तो गरवारे प्रीमियम का प्राइस थोड़ा हाई है प्लस से, तो विज़ आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम अब दूसरे कलर्स की अगर बात करूँ, उसमें तो चलो आप कोई भी लगा सकते हो, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, गरवारे एवरी डेनिसन का दोनों लगा सकते हो। विज़ मार्केट में और भी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी रिच हिस्ट्री आप कोई भी लगा सकते हो। अब जो कार आप यूज़ कर रहे हो उसका सरफेस एरिया कितना है, पेंटेड सरफेस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी कांट कंपेयर अ नेक्सा बलेनो विथ अ फॉर्च्यूनर, क्योंकि दोनों का जो पेंटेड सरफेस एरिया है दैट हैज़ गॉट ह्यूज डिफरेंस। तो आज बलेनो में बाय डिफॉल्ट सस्ता लगेगा विज़ कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। एट द सेम टाइम आप कुछ गाड़ियों में देखेंगे, मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊं, आप फॉर्च्यूनर को देखिए जो अभी 2023 में आ रही है एंड स्कॉर्पियो एन को देखिए। फॉर्च्यूनर में सी पैनल जो है वो दोनों अलग हैं इन द सेंस बीच में एक कांच का गार्निश आ जाता है, ग्लास गार्निश आ जाता है जस्ट टू गिव इट मोर एस्थेटिक लुक।
अब स्कॉर्पियो एन की बात करूं तो स्कॉर्पियो एन का सी पैनल जो है पूरा वो पेंटेड पैनल है एज अ सर्कल, जो ए टू सी को पूरा कनेक्ट करता है। तो अब जहाँ पे सी पैनल आ गया तो मतलब बिना जॉइंट के अगर आपको लगाना है तो आपकी कॉस्टिंग में फ़र्क आ जाएगा। अगेन अब कॉस्टिंग में और भी फ़र्क आ सकता है। कुछ एप्लीकेटर्स ऐसे हैं जो गाड़ी में एक नहीं सेवरल जॉइंट्स दे देते हैं। तो सेवरल जॉइंट्स के कारण क्या, जो जो कट पीस बचे हुए, वेस्टेज बचे हुए हैं, वो उससे आपकी गाड़ी को कंप्लीट कर देते हैं। तो पीपीएफ तो लग जाता है, बट इतने सारे जॉइंट्स के साथ वो जॉइंट्स जो है ना बहुत ही प्रोमिनेंटली विजिबल होते हैं। तो प्रोमिनेंटली विजिबल रहेंगे, उसके अंदर डस्ट आएगी, तो पीपीएफ तो हो जाएगा बट देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, प्राइस भले ही कम हो जाएगा। सो नाउ द कलर ऑप्शन वाला मैंने आपको बता दिया कि प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है। सरफेस एरिया वाला आपको बता दिया। अब आपको ये भी बता दिया जॉइंट जितने ज़्यादा होंगे प्राइस उतना कम रहेगा, बट ऑलवेज एडवाइजेबल है कि जॉइंट फ्री पीपीएफ कराएं सो दैट वो परफेक्ट फिनिश लगे। अब लास्ट वाला ऑप्शन जो है मतलब जिसके कारण अगेन प्राइसिंग वारंटी ऑप्शन। अब आप 3 साल की वारंटी ऑप्शन वाला कोई ब्रांड लगाते हैं और एक 10 साल वारंटी ऑप्शन वाला ब्रांड लगाते हैं, तो डेफिनेटली द 10 ईयर वंस वाले में स्ट्रेंथ जो है उसका इन टर्म्स ऑफ जो भी एब्रेसिवनेस उस पर आने वाला है, विंड का ड्रैग आने वाला है, वो ज़्यादा वो कहते हैं ना शक्तिमान रहेगा इन टर्म्स ऑफ दैट विज़ कंपेयर टू 3 इयर्स। तो जिस वारंटी ऑप्शन को आप चूज़ कर रहे हैं उसके कंपेयर में डिपेंड करता है कि कितना कॉस्ट आपका लगेगा। तो अगेन प्राइस यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है, किसी ने मेरे से पूछा था पीपीएफ होता क्या है, कि ये दिस इज इट लाइक सेम जो मोबाइल कवर्स में हम लोग यूज़ करते हैं जो लेमिनेशन लगा लेते हैं? नो, इट इज़ नॉट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपीएफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड द पीपीएफ दैट वी डू and the PPF that is always advisable. In scientific term, it is called TPU. There is one TPU जिसमें कोई भी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, जस्ट लाइक अ लेमिनेशन कवर टू योर कार, बट कोई भी सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी नहीं रहती है। वेरिएंट TPU की बात करें, इट्स सेल्फ हीलिंग, कोई भी सोल्स जो भी आएंगे ऑटो हील हो जाएंगे, माइनर स्क्रैचेस ऑटो हील हो जाएंगे, एंड कार का जो ग्लॉसीनेस है और जो लुक एंड शाइन एंड अपील है, जितने साल की वारंटी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं उतने साल तक वो बरकरार रहेगी। ऐसा भी नहीं कि जिस दिन वारंटी खत्म है उसके अगले दिन वो ख़राब हो जाए, उस दिन ख़राब नहीं होगी। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, जैसे आप 3 साल वारंटी वाला ऑप्शन लेते हैं तो 3 साल वारंटी ऑप्शन वाला भी पीपीएफ आपकी कार में 4 से 4.5 साल तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आप जब सोच लो कि आपने एक ब्लैक कलर की कार ली, आपने कभी पीपीएफ कराया ही नहीं, कभी कोई डिटेलिंग कराई नहीं, तो वो जो स्वर्ल्स एंड हेज हैं वो उस पीपीएफ पे आने शुरू हो जाएंगे जो कि रिपेयर नहीं हो पाएंगे। अब आपका क्या, उसको निकालने की अगर इच्छा करेगी आप उसको निकालेंगे, वो एज इट इज़ निकल जाएगा एंड अगेन आपको ब्रांड न्यू कार अंदर में मिल जाएगी। बट हाँ, कभी भी खुद से मत निकालिएगा क्योंकि पेंट डैमेज हो सकता है। कोई भी एक्सपर्ट प्रोफेशनल डिटेलर के पास आप जाइए, वो आपको हेल्प कर देगा इन टर्म्स ऑफ रिमूविंग द पीपीएफ। कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जो पीपीएफ होता क्या है, पीपीएफ जो है यूरिथराइन मटेरियल से बना रहता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। आई एम नॉट काउंटिंग दोज 2 लेयर्स जो एक होते हैं ऊपर का कवर सिल्की लेयर होता है जिससे कोई स्क्रैच ना पड़े, इसको वो पील करते हैं, एंड एडिसिव के नीचे एक लेयर रहती है ताकि वो एडिसिव को प्रोटेक्ट कर सके। 3 मेन लेयर होते हैं। टॉप कोट जो होता है दैट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ हीलिंग। केमिकल कंपोजिशन उसका ऐसा बना है कि वो जैसे ही प्रोन टू हीट होती है, हीट को एक्सपोज होती है, तो जो भी आपके स्वर्ल्स हैं, जो भी आपके माइनर स्क्रैचेस आए हैं, वो उसको ऑटो हील कर देते हैं, चाहे वो हॉट एयर गन से हो, चाहे हमारे हेयर ड्रायर से हो, या सूर्य की रोशनी से हो। जो बीच की जो लेयर होती है, बीच की लेयर में बहुत स्ट्रेंथ होता है। उसमें स्ट्रेंथ इतना रहता है कि जैसे कोई भी अगर फॉर एग्जांपल उड़ता हुआ स्टोन चिप अगर आ रहा है आपकी कार की तरफ सामने कोई मूविंग व्हीकल से, तो सारा शॉक खुद एब्जॉर्ब करके पेंट पैनल पे आपका वो शॉक को नहीं जाने देती, विज़ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने पूरे उस पर्टिकुलर सरफेस में जो पीपीएफ होके रखा हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस ऑल्सो द एडिसिव लेयर। क्योंकि अगर एडिसिव लेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है और एडिसिव अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से वो फ्लेक्स बन के निकलेंगे। फ्लेक्स तो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं बबल्स आते जाएंगे। एंड जब आप, और ये भी हो सकता है कभी जब फ्यूचर में कोई पैनल डैमेज हुआ, आपको निकालना है, उसको पील ऑफ करके एक पैच वर्क करना है, हो सकता है वो आपका पेंट लेके निकल के आ जाए अगर वो अच्छे ब्रांड का आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो 2 कॉमन क्वेश्चन और भी मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि पीपीएफ अभी तुमने लगा लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको अगर निकालेंगे तो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, निकालने की इसको ज़रूरत, हाँ, आपकी हर पर्टिकुलर पीपीएफ में हमारे पास जितने भी बॉक्सेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ गरवारे, एवरीडेशन, किसी की भी बात करें, हर बॉक्स का एक यूनिक नंबर होता है। उस यूनिक नंबर के थ्रू आपकी वारंटी जनरेट होती है। आपकी कार में किसी भी तरह का अगर कहते हैं ना वो मतलब जो उसका शेड है वो ऑफ शेड में आ रहा है, ऑफ लुक्स में अगर आ रहा है, तो वारंटी में बाय डिफ़ॉल्ट कवर हो रहा है फर्स्ट। अब वारंटी में अगर जो चीज़ कवर हो जा रही है
तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, वो हम निकालेंगे और हम वापस उसको लगा देंगे। इवन आफ्टर वारंटी पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो फ्लेक्स बन के निकलना शुरू कर देंगे। वो कार आपकी तब भी बहुत अच्छी लगेगी। बट स्टिल अगर आप निकालना चाहते हैं कि नहीं इस लुक से थोड़ा बोर हो गया, कुछ अलग लुक्स चाहिए ऑल लाइक, तो आप किसी भी प्रोफेशनल डिटेलर के पास जाइए, वो आपके पीपीएफ को रिमूव कर देगा और आपका पेंट इंटैक्ट रहेगा। एंड आपको आई कैन एश्योर यू आपको ब्रांड न्यू कार मिलेगी जो आपको शोरूम में मिली थी, क्योंकि आज जब से पीपीएफ लगा है और निकालने के पहले तक वो आपके पेंट को ठीक करते जा रहा है, तो अंदर के पेंट में कोई भी तरह का डैमेज आपको नज़र नहीं आएगा। अब पीपीएफ कितने दिन लास्ट कर सकता है, एज आई से अगेन वारंटी को भी डिपेंड करता है। 3 साल की वारंटी है, 5 साल की वारंटी, इवन 10 साल की वारंटी है। तो दिस इज़ हाउ द पीपीएफ एक्चुअली वर्क्स। अब हर चीज़ में जब इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ तो बुराइयाँ होंगी, मतलब कोई भी चीज़ परफेक्टली कहते हैं ना परफेक्ट तो हो नहीं सकती, कुछ तो बुराई होगी। तो पहली सबसे बुराई जो है सिर्फ पीपीएफ की, दैट इज़ द प्राइसिंग। एंड हो सकता है फ्यूचर में इसकी प्राइसिंग कम हो, बट एज ऑफ नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंड जितना ये काम भी करता है द प्राइस इज जस्टिफाइड ऑल्सो। आज इसकी प्राइसिंग विजिबल कंपेयर टू सेरेमिक एंड ग्राफाइन कोटिंग एंड इवन द ट्राइजेक ट्रीटमेंट जो भी है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा है। मतलब एट टाइम्स इट इज़ डबल, ट्रिपल, इवन 4 टाइम्स और 5 टाइम्स इवन। बट हाँ, ग्राफाइन में हर बार आपको समय देना पड़ेगा, सेरेमिक में हर बार आपको समय देना पड़ेगा, खुद पर्सनली ध्यान रखना पड़ेगा, एवरी ईयर फ्रीक्वेंटली आपको डिटेलर के पास विजिट करनी पड़ेगी। बट पीपीएफ में ऐसा नहीं है। पीपीएफ में वंस इट इज़ डन आफ्टर 10 to 15 डेज एक रूटीन मेंटेनेंस चेकअप होता है कि जो भी हमने अप्लाई किया इज एवरीथिंग फिट एंड फाइन और नॉट फिट एंड फाइन। इन द सेंस क्या होता है, जब हम पीपीएफ अप्लाई करते हैं, पीपीएफ और कार के पैनल के बीच में एक थिन लेयर ऑफ थिन फिल्म ऑफ वाटर रहती है। तो कहीं ना कहीं वो धूप में जब एक्सपोज होती है आपकी कार, क्योंकि उसको क्योरिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इवेपोरेट होकर गैस बन के मतलब थोड़े बहुत 1-2 बबल्स क्रिएट होते हैं। हो सकता है 1-2 हो, 10-15 हो इन द एंटायर कार, दोज आर वेरी टाइनी। तो उनको रिपेयर किया जाता है। कॉर्नर में हो सकता है कोई भी तरह का जॉइंट पर्टिकुलर हो सकता है ना बैठ पाया हो, तो अगेन उसको करेक्ट किया जाता है। तो ये 15 दिन के अंदर में 10 से 15 दिन के अंदर में हम सबको बुलाते हैं। एंड वंस दैट इज डन यू डोंट नीड टू विजिट अस अगेन। उस 10-15 दिन के बाद आपको नेक्स्ट मेरे पास पीपीएफ के लिए स्पेशली मतलब कहते हैं ना आने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मेरा रूटीन मेंटेनेंस चेकअप जब हो चुका हो। अब एक तो हो गया प्राइसिंग इसका। सेकंड, इसमें जो टाइम लगता है लगाने के लिए, एक एवरेज गाड़ी में जो मैं टाइम लेता हूँ दैट इज़ 3 to 4 डेज। तो कोई भी आप नई गाड़ी खरीदो 3 से 4 दिन, मतलब दिस इज समथिंग क्वाइट कहते हैं ना बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि आप गाड़ी अपने पास रखना चाहते हैं, बट मेरे पास रह रही है गाड़ी, तो एक यही 2 नेगेटिव है। अपार्ट फ्रॉम इट उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। लास्टली आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको मैंने इनिशियली ब्रांड बता दिया, प्राइस बता दिया और भी बहुत सारी चीज़ें बता दी, बट लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आप एकदम कहते हैं ना सबसे बेस्ट ब्रांड ऑफ पीपीएफ आपने चूज़ कर लिया। मतलब आप 2 लाख 3 लाख देने को तैयार हैं, सब कुछ है, यू आर रेडी, बट एंड ऑफ द डे आपने वो नहीं किया। क्या आपने R&D नहीं करी इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे भी आप डिटेलिंग के लिए दे रहे हैं कार को, क्या उनके पास वो स्किल सेट है? क्योंकि देखिए अगर जो भी बंदा एप्लीकेटर है उसके पास अगर वो स्किल्स नहीं है चीज़ों को परफेक्टली अप्लाई करने की, तो एंड ऑफ द डे आप चाहे जितना कॉस्टली पीपीएफ आप यूज़ कर लो, वो पीपीएफ बर्बाद होकर ही रहेगा। तो आपके पैसे भी बर्बाद हुए, पीपीएफ बर्बाद हुए। तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो भी बड़ी अच्छे डिटेलर्स हैं जो मतलब रेगुलरली पीपीएफ कर रहे हैं, तो दे आर हायरिंग द पर्सन एप्लीकेटर्स जो कि मतलब कहते हैं ना सालों साल से वो काम कर रहे हैं, उनके स्किल्स लेवल हाई हैं, उनकी फिनिशिंग परफेक्ट आती है, और उनके पास कभी भी आप जाओगे उनके शोरूम में एक आध गाड़ी हो करते हुए नज़र आ जाएंगे, या तो गाड़ी हुई भी है रेडी फॉर डिलीवरी वो नज़र आ जाएगी। जैसे कि मैं अपने केस में बात करूँ, मेरे यहाँ कभी भी कोई कस्टमर आते हैं तो मेरे यहाँ कोई एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पीपीएफ का काम चल रहा होता है, और एटलीस्ट 2 गाड़ी रेडी रहती है जो पीपीएफ होकर रखी हो। इफ़ नॉट ऑफ कस्टमर्स, एटलीस्ट मेरी खुद की गाड़ी में पीपीएफ होकर रखी हुई है, तो वो भी है दिखाने के लिए, क्योंकि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्किल सेट क्या है। अगर स्किल सेट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं फिनिशिंग लेवल बहुत अच्छा है, स्किल सेट अच्छी है, और जो आप ब्रांड चूज़ कर रहे हैं, जब ये दोनों तालमेल मिलेगा तो ही आपकी कार अच्छे से पेंट प्रोटेक्टेड रहेगी इन टर्म्स ऑफ पीपीएफ। अदरवाइज अगर स्किल्स की कमज़ोरी है तो भी अच्छे से नहीं होगा, और अगर ब्रांड कमज़ोर है तो भी नहीं होगा। तो दोनों का हैंड ऑन हैंड मतलब इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि मतलब मैंने इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जो रहे होंगे मैंने आंसर किए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैं ना बना पाया हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हो। और भी कुछ अगर आप पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के रिलेटेड अगर जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिए। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी टू कहते हैं ना उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, बिकॉज दिस इज अ थिंग दैट आई डू डे इन डे आउट। एवरी टाइम मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है, डिटेलिंग, मैकेनिकल, एक्सीडेंटल, मेरे वर्कशॉप, मेरे बिजनेस, मेरे ट्रेड को रिलेटेड। सो आई हैव गॉट एनफ नॉलेज एंड एनफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट टू शेयर
और एटलीस्ट टू आंसर ऑल द क्वेरीज दैट यू वुड बी हैविंग रिलेटेड टू पीपीएफ या कोई भी वीज़ा आपको लगता है कार रेट कुछ भी आपको जानना हो, मतलब उसके मेंटेनेंस अपकीप के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिए।